नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊँगा जेरियाट्रिक डिप्रेशन के बारे में, मतलब ओल्ड एज लोगों में होने वाले, वृद्ध लोगों में होने वाले डिप्रेशन अवसाद के बारे में। ओल्ड एज मतलब 60-65 से बड़ी उम्र के लोगों में जो डिप्रेशन पाया जाता है, उस बारे में मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा करूँगा और बताऊँगा कि किस तरह के लक्षण होते हैं ओल्ड एज डिप्रेशन में, या जिसे जेरियाट्रिक डिप्रेशन कहते हैं। और यह डिप्रेशन यंगर लोगों के डिप्रेशन से, युवा लोगों के डिप्रेशन से कैसे अलग होता है, कौन से इसके लक्षण होते हैं, क्या इसके कारण होते हैं, और इस उम्र में मतलब ओल्ड एज में डिप्रेशन का इलाज कैसे किया जाता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। क्लिनिकल डिप्रेशन मतलब कि ऐसा डिप्रेशन जिसका कि इलाज किया जाना ज़रूरी है, ये ओल्डर लोगों में काफ़ी कॉमन होता है। कॉमन है इसका मतलब ये नहीं कि ये नॉर्मल है, मतलब कि ज़्यादातर लोगों में हो रहा है, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में तो ऐसे कोई एस्टिमेट या कोई ऐसा डेटा स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल नहीं है कि कितने परसेंट ऐसे ओल्डर लोग हैं जिनको कि डिप्रेशन होता है। पर अमेरिका का अगर डेटा लें तो वहाँ ऐसा देखा जाता है कि करीब 60 लाख लोगों को किसी भी टाइम पर, जो कि ओल्ड एज के होते हैं, वृद्ध लोग होते हैं, उनमें क्लिनिकल डिप्रेशन मिलता है, जो कि 65 या उससे बड़ी उम्र के लोग हैं। पर दुर्भाग्यवश 10% लोग या उससे भी कम ट्रीटमेंट ले पाते हैं। इंडिया का अगर सिनेरियो देखेंगे तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो नंबर तो बहुत ज़्यादा होगा जिन लोगों को डिप्रेशन होता है, वृद्ध लोग भी ज़्यादा हैं और उनमें होने वाला डिप्रेशन भी ज़्यादा होगा। और ट्रीटमेंट अगर देखें तो शायद उससे भी कम होगा, शायद 2 या 5% लोग ही ट्रीटमेंट ले पाते होंगे जिनको कि डिप्रेशन है ओल्ड एज में। एक मेजर कारण इसका ये होता है कि इनको डिप्रेशन का ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिलता, कि वृद्ध लोगों में डिप्रेशन की जो क्लिनिकल पिक्चर होती है, सिम्टम्स जिस तरह से प्रेजेंट होते हैं, वो बहुत अलग होता है। यंग लोग, बच्चे हो गए, बड़े हो गए, युवा या एडल्ट वयस्क 30, 40, 50 साल की उम्र के जो लोग होते हैं, उनमें डिप्रेशन की जो पिक्चर है वो काफ़ी अलग होती है, और वृद्ध लोगों में डिप्रेशन की पिक्चर अलग पाई जाती है। साथ ही साथ ओल्ड एज में काफ़ी सारी बीमारियां पकड़ लेती हैं, तो ऐसे में ये लोग जो होते हैं काफ़ी दुखी उस वजह से दिखाई देते हैं और काफ़ी कंप्लेंट करते हैं, जो कि सोमैटिक नेचर की कंप्लेंट्स होती हैं। उस वजह से भी इनका डिप्रेशन अक्सर दब जाता है और आइडेंटिफाई नहीं हो पाता, और ऐसा लगता है कि ये जो वृद्ध लोग हैं ये अपने सिम्टम्स को लेकर ही बस परेशान हैं, उनके डिप्रेशन का लेवल पता नहीं चल पाता। तो जेरिएट्रिक पॉपुलेशन में मतलब वृद्ध लोगों में डिप्रेशन को पहचानने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है जानना कि यंग लोगों के मुकाबले, युवा लोगों के मुकाबले वृद्ध लोगों में ऐसे क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या ऐसा उनकी डिप्रेशन की क्लिनिकल पिक्चर में फ़र्क आते हैं जो कि देखे जाना ज़रूरी है, जिससे कि इनके डिप्रेशन की पहचान हो पाए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वृद्ध लोगों में जो डिप्रेशन होता है वो अक्सर उनकी जो फिजिकल और दूसरी जो हेल्थ की जो बीमारियां होती हैं उसके साथ साथ चलता है, और लंबे टाइम तक भी इनका डिप्रेशन बना रहता है। आमतौर पर जो देखा जाता है वो ये कि डिप्रेशन के पेशेंट जो कि वृद्ध लोग होते हैं वो अक्सर दिल की बीमारियों और मृत्यु के भय और मृत्यु को लेकर जो उनके विचार हैं उसके इर्द गिर्द इनका डिप्रेशन दिखाई देता है। इनफैक्ट ये भी देखा जाता है कि जब कुछ फिजिकल इलनेसेस होती हैं, जैसे कि कार्डियक इलनेसेस हो गई, दिल की बीमारियां हो गई, ऐसे में अगर किसी वृद्ध व्यक्ति को डिप्रेशन आ रहा है तो इनका जो मृत्यु दर है वो ज़्यादा रहता है। मतलब कि चांसेस बहुत हाई हैं कि ये लोग बहुत लंबे समय तक नहीं जी पाते, इस वजह से भी इनका ट्रीटमेंट सही टाइम पर नहीं लिया जा पाता। काफ़ी सारी ऐसी स्टडीज़ हैं जिसमें देखा जाता है कि जब कुछ हार्ट के पेशेंट्स जो कि बहुत वृद्ध थे, 70-75 की उम्र के थे, जिनको कि हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, उनके अंदर जब डिप्रेशन के लेवल मेजर किए गए तो ऐसा पाया गया कि जिन लोगों में डिप्रेशन ज़्यादा था वो व्यक्ति ज़्यादा नहीं जिए, तो ऐसे में उनका डिप्रेशन इलाज उसका नहीं हो पाया। इनफैक्ट जिन लोगों को ओल्ड एज में, वृद्धावस्था में डिप्रेशन होता है, उनमें हार्ट अटैक का रिस्क वैसे भी ज़्यादा रहता है। तो हार्ट कंडीशन से डिप्रेशन होना और फिर उसके बाद जल्दी मृत्यु हो जाना, या डिप्रेशन लंबे टाइम तक रहना, उसकी पहचान ना हो पाना और उसके बाद हार्ट अटैक होना, ये दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देखा जाता है। इसीलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि आपकी फैमिली में अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है जिनको कि डिप्रेशन है, भले ही वो माइल्ड ही क्यों ना हो, उसकी पहचान की जानी ज़रूरी है और उसका इलाज किया जाना ज़रूरी है। सही टाइम पर सही तरह से इलाज करना ज़रूरी है, ताकि ना ही सिर्फ उनके डिप्रेशन को बढ़ने से रोका जा सके, उससे आने वाले जो दूसरे हेल्थ रिस्क हैं उनको भी प्रिवेंट किया जा सके।
तो वृद्ध लोगों में किस तरह के डिप्रेशन के सिम्टम्स ज़्यादा दिखाई देते हैं? पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम कि वो थके हुए दिखाई देते हैं, टायर्ड दिखाई देते हैं। दूसरा, उनको नींद की बहुत स्ट्रांग प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। नींद की प्रॉब्लम उनकी करीब करीब जाती ही नहीं। वैसे भी ओल्ड एज में नींद की जो हमारी नीड है वो कम हो जाती है। ज़्यादातर लोग 3-4 घंटे ही सोते हैं 60-65 की उम्र के बाद, और डिप्रेशन में होने की वजह से तो शायद वो 1 घंटा भी दिन में नहीं सो पाते कई बार। तो ये एक सिग्निफिकेंट डिप्रेशन का सिम्टम हो सकता है, नींद का करीब करीब बिल्कुल ना आना। चिड़चिड़ापन इनमें ज़्यादा होता है, कंफ्यूज्ड ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स बहुत देखने में आती हैं, ध्यान नहीं लगा पाते, अपनी एक्टिविटीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते। डिप्रेशन से पहले अगर उन्हें बाहर जाना पसंद था, वॉक पे जाना, अपने पड़ोसियों से बात करना, रिश्तेदारों से बात करना पसंद था, तो अब वो उनको एंजॉयमेंट नहीं मिलती ये सब करने से। घर के काम करने से भी जी चुराते हैं। वृद्ध लोग जब डिप्रेशन से पीड़ित होते हैं तो वो उनके बॉडी मूवमेंट्स स्लो हो जाते हैं, वो धीरे धीरे चलने लगते हैं। उनके वेट में, वज़न में और उनकी एपेटाइट में, भूख लगने में बहुत कमी आ जाती है। बहुत ही नाउम्मीदगी महसूस करते हैं, होपलेस महसूस करते हैं, वर्थलेस फील करेंगे और गिल्ट भी बहुत महसूस करेंगे अपनी एक्शंस को लेकर। कई कई साल पुरानी जो उन्होंने कुछ चीज़ें की होंगी, कुछ काम किए होंगे, उसको लेकर भी उनमें गिल्ट आ सकता है। न जाने कहाँ कहाँ से उनकी मेमोरी में से चीज़ें बाहर आ जाएंगी और वो उसको लेकर भी गिल्टी फील कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सोमैटिक सिम्टम्स इनमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे कोई दर्द की कंप्लेंट देंगे, गैस की कंप्लेंट बताएंगे, सर दर्द की कंप्लेंट्स बताएंगे, कोई ना कोई फिजिकल कंप्लेंट इनको अक्सर पकड़ ही लेगी। और फिजिकल कंप्लेंट्स के इर्द गिर्द इनमें अपनी ताकत की कमी महसूस होना, अपने अंदर कोई काम करने की क्षमता महसूस ना होना, लैक ऑफ एनर्जी रिपोर्ट करना, हर वक्त केवल एक ही जगह पड़े रहना, बिस्तर पे या कुर्सी पर जाकर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, और ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल कंप्लेंट्स के इर्द गिर्द प्री ऑक्यूपाइड रहना, और ऐसा मानना कि फिजिकल कंप्लेंट्स हैं, कोई बीमारी है जिस वजह से मैं ये काम नहीं कर पाता या कर पाती, और इस वजह से मेरे अंदर ज़्यादातर जो क्षमता है, एबिलिटी है, वो ख़त्म हो रही है। इसी के साथ कुछ ही ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें सुसाइडल थॉट्स भी आ सकती हैं, या सुसाइडल विशेस ज़्यादातर पेशेंट्स में देखने में आती है, क्योंकि ओल्ड एज में ये आगे जैसे जैसे धीरे धीरे इनकी उम्र बढ़ती है, इनके आगे मृत्यु का भय सताने लगता है, या सामने मृत्यु खड़ी हुई दिखती है तो अंदर से इनके अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी और साथ ही बहुत ज़्यादा उदासीनता इस हद तक चली जाती है कि उनको लगता है बस अब तो ख़त्म ही होना है, अब तो बस ये दुनिया छोड़ के जाना है। इनफैक्ट ज़्यादातर लोग जो कि ओल्ड एज में होते हैं, उनको जब डिप्रेशन पकड़ता है और किसी भी तरीके की सुसाइडल विश आती है, उनको ऐसा लग सकता है कि शायद ये कोई उनका कोई सिग्नल है, साइन है, शायद परमात्मा ने कोई साइन दिया है, कोई इंडिकेशन दिया है कि बस अब जिंदगी खत्म होने वाली है, जीवन अब निपटने वाला है। ऐसे अक्सर कई बार ये लोग रिपोर्ट करते हैं दूसरों को, उन्हें लगता है कि अंदर से फीलिंग आ रही है कि लाइफ अब खत्म होने वाली है। तो ऐसे में ये अपने इर्द गिर्द वो सारी एक्टिविटीज करने लगते हैं जैसे कि वाइंड अप कर रहे हैं। अपनी वसीयत लिखने का सोच सकते हैं, लोगों के साथ अपने जो भी पुराने बचे कुचे काम है वो वाइंड अप करेंगे, ख़त्म करेंगे, प्रॉपर्टी का या कुछ भी ऐसा काम होगा उसको ख़त्म करने की इच्छा होने लगेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर इतना डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं कि लग रहा है कि बस अब सब चीज़ें एक तरह से निपटा के जो भी बचा कुछ है अपने आखिरी दिन किसी तरह से बिता लो। तो सोमैटिक कंप्लेंट्स का होना, डेथ को एक सिग्नल की तरह मानना, लो एनर्जी फील होना, प्री ऑक्यूपाइड रहना फिजिकल सिम्टम्स के इर्द गिर्द, और नींद की कमी ज़्यादा महसूस होना, साथ साथ बाकी के जो भी होपलेसनेस, वर्थलेसनेस वाले सिम्टम्स हैं उनके साथ ये सिम्टम्स ज़्यादा देखने में आते हैं। तो इस तरह से ओल्ड एज और यंग एज का जो डिप्रेशन है वो काफ़ी अलग होता है। वृद्ध लोगों के साथ ना ही सिर्फ हेल्थ कंडीशंस बनती हैं, साथ ही साथ उनके कोई सिग्निफिकेंट फैमिली मेंबर्स हैं वो भी उन्हें छोड़कर धीरे धीरे चले जाते हैं। जैसे कि बच्चे बड़े हो गए तो वो अपनी लाइफ में सेटल्ड हो गए, बेटा जो है वो कहीं काम करता है, शादी हो गई, वो अपने काम में लाइफ में बिजी है, बेटियों की शादियां हो गई, वो अपने घर में बिजी हैं, हस्बैंड या वाइफ की हेल्थ ठीक नहीं रहती या किसी वजह से हस्बैंड या वाइफ किसी की डेथ हो चुकी है, तो ऐसे में एक सडन चेंज आ जाता है उनके सोशल सपोर्ट सिस्टम में। आसपास जो लोग इतने ज़्यादा दिखाई देते थे, डिपेंडेंट रहते थे जिन पर, वो अचानक से वो लोग लाइफ से धीरे धीरे जाने लगते हैं, तो एक ये जो लोनलीनेस आती है, अकेलापन आता है, ये उनके डिप्रेशन को बढ़ा देता है। तो ऐसे में कई बार रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता क्योंकि बाकी सारे लोग या तो अपनी लाइफ में बिजी हैं या उनके आसपास हैं ही नहीं। इस वजह से ओल्ड एज में डिप्रेशन आइडेंटिफाई कई बार नहीं हो पाता, चूक हो जाती है। और क्योंकि पेशेंट डिप्रेस्ड है इसलिए वो दूसरों को बताता भी नहीं ज़्यादा,
साथ ही साथ वो तो यही सोचते हैं कि वक्त के साथ वो यही तो चाहते थे कि धीरे 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 बच्चे सेटल हो जाएं, शादियां हो जाएं, एक ना एक दिन तो हस्बैंड को या वाइफ को इस दुनिया से जाना ही था, शारीरिक बीमारियां तो जैसे तैसे आनी ही थी। तो वो इन सारी जो नेगेटिविटी है लाइफ में, सारा जो सोशल सपोर्ट की कमी है, बीमारियां हैं, इसको एक नॉर्मल पार्ट समझ लेते हैं लाइफ का। ऐसे में अपनी डिप्रेस्ड वाली फीलिंग्स को वो इग्नोर करते हैं, डिनाई करते हैं, और ना ही वो इसको पहचान पाते हैं, ना ही वो इसके इलाज के लिए कहीं जा पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये तो नेचुरल स्टेट है हमारे मन का, ऐसा ही तो होता है जीवन, ऐसा ही तो होना चाहिए था, यही तो होता है हर किसी की नियति, लाइफ में यही सब तो हासिल होता है अल्टीमेटली। तो वो डिप्रेस्ड थिंकिंग को एक नॉर्मल मेंटल स्टेट मान लेते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने जब शोध किए तो उन्होंने देखा कि कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से कुछ ही पर्टिकुलर टाइप के वृद्ध लोगों में डिप्रेशन आता है। जैसे औरतों में आदमियों के मुकाबले ज्यादा डिप्रेशन देखने में आता है जो कि वृद्ध हैं। सिंगल होना, अनमैरिड रहना, डिवोर्स्ड होना या विडो होना, ये भी डिप्रेशन का कारण बनता है ओल्ड एज में। जैसा पहले बताया, सोशल सपोर्ट खत्म हो जाता है इस वजह से। साथ ही कुछ स्ट्रेस चल रहा हो, कोई फिजिकल बीमारी की वजह से स्ट्रेस आ गया हो, या अचानक से फैमिली में किसी की डेथ हो गई हो, तो भी सिग्निफिकेंट लाइफ चेंजेस के बाद डिप्रेशन आएगा। कुछ फिजिकल कंडीशंस जैसे बीपी का ज्यादा होना, स्ट्रोक आ जाना, हार्ट अटैक हो जाना, डायबिटीज, कैंसर, डिमेंशिया और क्रोनिक पेन की प्रॉब्लम, ये भी डिप्रेशन का बड़ा कारण बनते हैं। कुछ दवाइयों के इफेक्ट से भी डिप्रेशन हो सकता है। बॉडी इमेज चेंज हो जाती है, शरीर में किसी तरह के का कोई बदलाव आ जाना ओल्ड एज की वजह से, जैसे शरीर में कमजोरी आ जाना, शक्ल सूरत पहले की तरह बहुत यंग नहीं लगती, झुर्रियां बहुत ज्यादा हैं, देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। कोई हेल्थ कंडीशन की वजह से शक्ल सूरत में बदलाव आ गया, वजन कम हो गया या वजन बढ़ गया, तो बॉडी इमेज इश्यूज ओल्ड एज में भी डिप्रेशन ला सकते हैं। पुरानी अगर फैमिली हिस्ट्री रही हो या खुद की भी हिस्ट्री रही हो डिप्रेशन की, जो यंग एज में कभी डिप्रेशन हुआ होगा अगर, तो भी ओल्ड एज में डिप्रेशन का रिस्क बढ़ा रहता है। वैज्ञानिकों ने एक फाइंडिंग निकाली कि जब उन्होंने वृद्ध लोगों में जिनमें डिप्रेशन था उनका ब्रेन स्कैन लिया और उसको कंपेयर किया उन लोगों के ब्रेन स्कैन से जिनमें डिप्रेशन नहीं था, तो उन्होंने देखा कि ब्लड फ्लो, खून का दौरा जो इनके दिमाग में होता है डिप्रेस्ड ओल्ड एज पेशेंट्स में, वो कम होता है, जिस वजह से कुछ सेल्स डैमेज हो जाते हैं और साथ ही इनके अंदर केमिकल चेंज आ जाता है। तो इस वजह से इन लोगों में रिस्क जो रहता है वो ज्यादा रहता है डिप्रेशन होने का। तो कई सालों तक अगर हाई ब्लड प्रेशर मतलब हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रही हो तो डिप्रेशन का रिस्क ज्यादा रहता है। ये ब्रेन स्कैन्स उन्हीं पेशेंट्स में ज्यादा सिग्निफिकेंट देखे गए जिनमें हाई ब्लड प्रेशर भी था। उन्हीं पेशेंट्स के ब्रेन में ब्लड का प्रॉपर फ्लो नहीं जा रहा था। ये बीपी का बड़ा होना कई सालों तक, यंग एज में या बहुत पहले उनको कभी बीपी की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, हाई बीपी था, और इस हाइपरटेंशन की बीमारी से कई साल तक जूझने की वजह से उनमें डिप्रेशन आया क्योंकि ब्रेन में ब्लड फ्लो कम रहा। तो ये लाइफ स्ट्रेसेस के फैक्टर से भी ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। इसलिए बीपी को कंट्रोल में रखना, बीपी को मैनेज करना, यंग एज से ही 20, 30, 35, 50 की एज तक भी अगर बीपी ज्यादा हो जाता है और हाइपरटेंशन की बीमारी पकड़ जाती है तो उसको मैनेज किया जाना जरूरी है, ताकि और बड़ी वृद्धावस्था में डिप्रेशन को रोका जा सके। तो ट्रीटमेंट कैसे अवेलेबल है ओल्डर लोगों के लिए? ऑब्वियसली एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां दी जाएंगी, साइकोथेरेपी ली जा सकती है, योगा मेडिटेशन किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट, सोशल सपोर्ट नेटवर्क दिया जाना जरूरी है, उसका मिलना बेहद जरूरी है। साइकोथेरेपी ओल्ड लोगों के ट्रीटमेंट में कैसे हेल्प कर सकती है? साइकोथेरेपी से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि उनको बात करने वाला कोई व्यक्ति मिल जाता है। जबकि यंग एज में हमारे आसपास और भी शायद बड़े सारे लोग होंगे, पर जब वृद्ध हो जाते हैं तो शायद अगर सोशल सपोर्ट नेटवर्क प्रॉपर नहीं होगा तो जब कोई बात करेगा, कोई उनकी बात को समझेगा, सुनेगा, उस पर रिफ्लेक्ट करेगा, उनको कुछ नॉर्मल सी सजेशंस भी अगर देगा तो वो उसे इंप्लीमेंट करने में ज्यादा विलिंग, ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। तो उनको काउंसलर से, थेरेपिस्ट से एक अच्छा सोशल सपोर्ट दिखाई देता है। इसी के साथ अगर फैमिली, फ्रेंड्स, कोई आस पड़ोस के लोग, नेबर्स भी अगर उनके ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व हो पाए तो भी बहुत अच्छा है, उससे भी उनका डिप्रेशन जल्दी रिलीव हो जाता है। सपोर्ट ग्रुप्स के साथ होना, अपनी एज के लोगों के साथ किसी भी तरीके की सोशल या रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, ये भी इनके ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत हेल्प करता है। स्पेशली वो पेशेंट या वो वृद्ध लोग जो कि या तो किसी फिजिकल बीमारी की वजह से या शायद अपने डिप्रेशन के लेवल की वजह से दवाइयां नहीं लेना चाहते, उनके लिए तो साइकोथेरेपी और फैमिली थेरेपी बहुत हेल्पफुल होगा उनके डिप्रेशन को दूर करने में।
तो ये रही कुछ बेसिक जानकारी जेरियाट्रिक डिप्रेशन के बारे में कि उसके कौन से सिग्निफिकेंट सिम्टम्स होते हैं, ओल्ड एज में यंग एज के मुकाबले कैसे डिफरेंट पिक्चर आती है, उसको सही टाइम पर क्यों नहीं पहचाना जा पाता, कैसे वो मिस हो जाता है, नेग्लेक्ट हो जाता है और उसके क्या कारण होते हैं और उसको कैसे ट्रीट किया जाए। कुछ ऐसे बेसिक पहलू मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए, कुछ और पहलू, कुछ और एस्पेक्ट्स आगे किसी वीडियो में डिस्कस करूंगा या कर चुका हूंगा। तो ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करें। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।